हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, अपने जनरल नॉलेज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जेकेएसएसबी के 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं जो मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो एज़ यूजुअल स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीएंडके में जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं उसकी आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ आप मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बच्चों की बड़ी फिर बाद में आती है क्वेरी कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आती, क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा होता, दैट्स वाई वो आपको नहीं आती है नोटिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 रेपिटेटिव क्वेश्चन है। अभी जो आपका रिसेंट में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे जेएंडके के? योर ऑप्शंस आर हरी सिंह, सईद मीर कासिम, गुलाम मोहम्मद सादिक या फिर शेख अब्दुल्ला। तो ये चारों ही पर्सनैलिटीज़ जेएंडके की फेमस पर्सनैलिटीज़ रही हैं, बट इनमें जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जेएंडके है वो आप लोगों ने बताना है। पूरे सेशन के दौरान आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते जाएंगे। जो आपको नहीं पता होगा वो आप पेन नोटबुक के साथ नोट कर लेंगे, क्योंकि ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है और क्लास 4 में इजी क्वेश्चन आने हैं। दैट्स वाई हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे। सो द राइट आंसर इज गुलाम मोहम्मद सदीक। ठीक है, इसको कई बार इस तरह से ऑप्शन में दे देता है जीएम सदीक, तो आपने याद रखना है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जेएंडके आपके कौन थे? गुलाम मोहम्मद सदीक या फिर जीएम सदीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज करगिल वार फॉट। तो इंडियन हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। ईयर्स आपके सामने है 1965, 1971, 1987 या फिर 1999। ये सभी जो चारों के चारों ईयर्स हैं इसमें इंडिया ने बड़ी बड़ी वॉर जो है वो लड़ी है, बट आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि करगिल वार इंडिया ने कब लड़ी थी। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1999। याद रखना करगिल 1999, करगिल 1999 3 बार रिवाइज कर लेना, इसको पढ़ के आपको ये याद रहेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। सो मैंने आपको बताया था रिवर्स एंड लेक्स में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का बनने हैं। रिवर्स के आपके निक नेम्स क्या हैं उनके, क्या उनका ओरिजिन है, कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, या फिर अगर उनको कोई स्पेशल नाम दिया गया है किसी रिवर को तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सो आपने बताना है इनमें से कौन सा लेक है जो जेएंडके में सिचुएटेड है। ऑप्शन है आपके पुलिजर लेक, कोलीरू लेक, आंचर लेक या फिर हमीरसर लेक। सो लेक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है। इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जितने भी आपके लगे हैं वो उनकी कैपेसिटी कितनी है और वो किस रिवर के ऊपर बने हुए हैं। ये क्वेश्चन दोनों टाइप का आपके पूछा जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स आंचर लेक। सो जेएंडके में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉट कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिश। तो आपको पता है जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा करा था कश्मीर के ऊपर तो उनसे फिर खरीदा गया था कश्मीर को। तो ऑप्शन आपके सामने है, रंजीत सिंह ने खरीदा था, महादाजी सिंधिया जी या फिर सयाजीराव गायकवाड़ या फिर गुलाब सिंह। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कश्मीर किसने खरीदा था ब्रिटिशर्स से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह ने खरीदा था कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पांडेरथन द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ श्रीनगर वॉज फाउंडेड बाय। तो ओल्डेस्ट सिटी ऑफ श्रीनगर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है उसका आंसर आपने करना है पांडेरथन। और ऑप्शंस में से आपने बताना है कि ये किसने फाउंड करी थी या फिर किसने बनाई थी। सो ऑप्शंस आर अशोका, गौतम, गोदाना या फिर युधिष्ठिर। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से आपने बताना है किसके द्वारा ये फाउंड की गई थी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स अशोका। सो ये जो ओल्डेस्ट सिटी ऑफ श्रीनगर है इट वॉज फाउंडेड बाय अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इज कश्मीर वैली लोकेटेड। सो एज यू नो ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है जेएंडके की इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। तो इसमें आपने बताना है जो कश्मीर है, कश्मीर वैली आपकी कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, ऑप्शन हमारे आपके हिमाद्री पीर पंजाल के बीच में, शिवालिक हिमाचल के बीच में, काराकोरम हिमाचल के बीच में या फिर हिमाद्री हिमाचल के बीच में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हिमाद्री पीर पंजाल। तो याद रखना कश्मीर जो है वो कौन सी रेंज के बीच में सिचुएटेड है, आंसर इज हिमाद्री पीर पंजाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस। स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि जनरल साइंस की आपके लिए एक अलग से सीरीज लेके आऊं जिसमें 150 प्लस क्वेश्चन और उसी में से आपके जो 7-8 क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनेंगे 40 में से।
ठीक है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है डिफरेंट स्केल्स होते हैं मेजर करने के, किसको, टेम्परेचर को। तो उसमें से आपने बताना है एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के जो स्केल है वहाँ पे टेम्परेचर बराबर होता है। योर ऑप्शंस आर 40, -40, 10 या फिर 20। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज -40 डिग्री के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फेवरेट टॉपिक है जेकेएसएसबी का। जब भी जेकेएसएसबी अपना सिलेबस मेंशन करती है तो इस ट्रीटी के बारे में पूछा ही जाता है। इसकी एग्जैक्ट डेट आप लोग याद करेंगे, ये किस किस के बीच में, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई थी, किस किस ने इसको साइन करा था, इंडिया की तरफ से कौन था और पार्टनर कंट्री की तरफ से कौन था। ठीक है, सो इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखनी है इसकी एग्जैक्ट डेट, ये आप लोग खुद देख लेंगे। 19 सितंबर 1960 में ये आपकी साइन हुई थी, इस एग्जैक्ट डेट को ये साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। याद रखना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था नोबेल प्राइज फॉर पीस। ठीक है, आज की क्लास में हमने रखा है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, क्योंकि मैंने आपको बोला था आप लोग नोबेल प्राइज सारे के सारे लर्न करेंगे। दैट्स वाई आज मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने बच्चों ने ये चीज़ याद करी है। सो लिटरेचर में पूछा गया है, ऑप्शंस आपके लुइस ग्लक, पॉल आर मिलग्रम, रॉबर्ट बी विल्सन, चार्ल्स एम राइस। तो मैं बता दूं ये चारों बंदों को इस साल नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज में। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि लिटरेचर में किसको मिला है। सो लिटरेचर में मिला है आपका एक ही बंदे को, दैट इज लुइस ग्लक। तो लास्ट क्लास में पीस के लिए मैंने आपको बताया था दैट वाज गिवन टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनमें से ही आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच नंबर ऑफ लोकसभा इज करंट लोकसभा। तो आपने बताना है ये कितने नंबर की लोकसभा इस टाइम हमारी चल रही है। ऑप्शन है 16, 17, 18 या फिर 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। राइट आंसर इज 17th लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिटरेसी रेट ऑफ J&K आप लोगों ने बताना है। ठीक है, साक्षरता दर आप लोग जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेटा याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता देता हूं आपको, 40 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपसे डेटा पूछा जाएगा, एग्जैक्ट डेटा पूछा जाएगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 67.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पीरखो केव टेम्पल। पीरखो केव टेम्पल जो है ये कौन से रीजन में सिचुएटेड है, J&K के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्पल्स की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कौन सा टेम्पल किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार JKSSB में रिपीट हुआ है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज सिचुएटेड इन जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो मैंने बोला था आपको रिवर्स के रिलेटेड निक नेम्स याद रख लो। जितनी भी इंपॉर्टेंट 5-6 रिवर्स हैं J&K की, उनके निक नेम्स आपको पता होने चाहिए। सेकंड, आपको ओरिजिन उनके पता होने चाहिए। अगर किसी को कोई सेपरेट नाम से बुलाया जाता है, जैसे रिवर ऑफ डेथ एक रिवर को बोला जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का बनेंगे। सो चंद्रभागा किस रिवर को बोला जाता है, तो आपने याद रखना है सी से चंद्र, सी से चेनाब। तो याद रखना चेनाब चंद्रभागा, चेनाब चंद्रभागा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बैठे हुए याद करोगे कि सर ने बताया था लेकिन हमें भूल गया, तो भूलना नहीं है, रिवाइज करते जाइए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, आ गया क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ। रिवर ऑफ डेथ किसको बोला जाता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडस, रावी, चेनाब एंड श्योक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स श्योक। तो आप लोगों ने ये भी बताना है कि श्योक रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सिंस इट्स ए ट्रिब्यूटरी रिवर तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम। केमिस्ट्री के अंदर कॉमन नेम्स आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है ये आप लोगों ने बताना है। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच होते हैं, याद रखना अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला वो पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाता है स्टूडेंट्स, देन आपका पूछा जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर, इनके केमिकल नेम और इनके केमिकल फार्मूलाज। इसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा इनमें से क्वेश्चन एक एक डाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गैस जनरली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस इनमें से फिल की जाती है? राइट आंसर इज नाइट्रोजन। याद रखना, रट्टा मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द reign ऑफ विच किंग चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग विजिटेड कश्मीर, तो उस टाइम पे किसका रीन चल रहा था JNK के अंदर जब चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग ने विजिट किया था कश्मीर? सो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो द राइट आंसर इज दुर्लवर्धना के टाइम पे उन्होंने विजिट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड कश्मीर, तो महाराजा रंजीत सिंह ने किस साल में इन्वेड किया था कश्मीर को? सो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1820, 1819, 1825, 1814। तो जो मैं आपके साथ बात कर रहा था एग्जैक्ट डेटा या फिर एग्जैक्ट डेट्स के बारे में, तो उसी में से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स 1819। 1819 में इन्वेड करा था महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कौन बने हैं आपके? कौन बने थे? ऑप्शन है जिंदा कौल, लाल माल, गुलाल शाह या फिर वजीर माल। सो राइट आंसर इज जिंदा कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स, तो इसको स्टार्ट किसने करा था? स्टार्टेड पूछा गया है। ठीक है। तो रघुनाथ टेम्पल के रिलेटेड जितने भी आपका डेटा है सारा आप लोग पढ़ लेंगे अपने हिसाब से गूगल से सर्च करके, इसमें से क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है। टेम्पल्स में मैंने पहले बता दिया किसने बनवाया था, किसने स्टार्ट करा, किसने कंप्लीट करा। ऑप्शंस आर गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह या फिर हरि सिंह। सो राइट आंसर इज इट्स गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह जी के द्वारा ये किया गया था। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का सेशन? आई होप ये 20 क्वेश्चन आपने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करे होंगे। मेरी बात को याद रखना, वर्क हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि सही टाइम पे आपने सही स्ट्रेटेजी से चीज़ें पढ़नी होती हैं। अभी की डिमांड JKSSB क्लास 4th की ये कह रही है, इधर आपने सिलेबस कंप्लीट करा है या नहीं करा है, आप लोग इस टाइम सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करिए, जितनी रिवीजन हो सकती है उतनी करिए। क्लियर? So that's all in this video. Thank you so much guys. God bless you all. Keep working hard. You will surely get success very soon. Thank you.